नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। प्रसिद्ध नगरी काशी विद्वान ब्राह्मणों के लिए जानी जाती है। बहुत समय पहले इस काशी नगरी में एक त्रिकालदर्शी वेदों के ज्ञाता परम विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उन्हें अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे, उनसे अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। वह हस्तरेखा विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह इस काम में पूरी तरह से पारंगत थे। वह दूर से पढ़कर ही ये बता देते थे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। वह वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों के ज्ञाता थे। ब्राह्मण के घर में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक की आयु जब 6-7 वर्ष की थी, उस समय एक दिन वह बालक देख रहा है कि उसके पिताजी के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं और अपने भाग्य का लिखा हुआ पूछकर चले जाते हैं। वह ब्राह्मण भी उन्हें वह सब बता देते हैं जो उनकी किस्मत में लिखा होता था। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण का नाम गंगाचार्य था। गंगाचार्य बहुत ही विद्वान पंडित थे और उनका जो पुत्र था वह सब कुछ देखता था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। एक दिन जो गंगाचार्य ब्राह्मण का बालक था, उसके बाल मन में एक विचार आया। कुछ सोचकर वह अपने पिताजी के पास आया और बाल आवाज में नन्ही सी मुस्कान के साथ अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आप इस समस्त संसार के लोगों की भाग्य की रेखा देखते हैं। आप ज्योतिष के ज्ञाता हैं और बता देते हैं कि किसके साथ कब क्या होगा, कैसे होगा। गंगाचार्य ने कहा कि हाँ पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो। तो बालक बोला कि पिताजी, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं देख लेते? जब आप इतने विद्वान हैं और वेद शास्त्रों में पारंगत ज्ञाता हैं, तो आप मेरा भाग्य भी देखिए। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र की बात सुनी तो वह कहने लगे, बेटे, अभी तो तुम बालक हो, अभी तुम्हारे भाग्य देखने का सही समय नहीं आया है। जब तुम्हारा भाग्य देखने का सही समय आएगा तो मैं तुम्हारा भाग्य देखकर अवश्य तुम्हें बता दूंगा। जब ये बात उस बालक ने सुनी तो बालक थोड़ा दुखी हो गया और वापस अपनी माता के पास लौट जाता है। धीरे धीरे और समय निकल गया। उस बालक की कही हुई बातें ब्राह्मण गंगाचार्य के दिमाग में कौंधने लगी। उसके मन में बार बार वही विचार चलने लगे कि मेरे पुत्र ने कहा है कि पिताजी, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं देखते। जब वह चाहकर भी इन विचारों को रोक नहीं पाया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने पुत्र के भाग्य को देख लूं कि मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। उसके बाद गंगाचार्य ने ज्योतिष ग्रंथ को खोला, अपने गणित को हल किया और अपने पुत्र का भाग्य देखने लगा। जब गंगाचार्य ने ज्योतिष को देखा तो वह उसके भाग्य के बारे में जानकर सोच में पड़ गया। वह ये जान चुका था कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच वर्ग के मछुआरे की बेटी के साथ होगा। यह जानकर वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर वह सोचने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, वेद पुराणों का ज्ञाता हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। मैं इसके भाग्य को बदल दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस ब्राह्मण गंगाचार्य ने ज्योतिष को और गहराई से देखा। उसके बाद उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की कि वह लड़की किस घर में और कहाँ पैदा होगी। ब्राह्मण देव को पता चल गया कि गंगा के तट पर 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में
अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हुआ है। जो 5वें नंबर की पुत्री है वह अभी पैदा हुई है। वह अभी नवजात बालिका है जिसकी आयु अभी केवल 6 माह की है और उसका नाम चांदनी है। मेरे पुत्र का विवाह उस चांदनी से होगा। तो ब्राह्मण देव सोचने लगे कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा। अब उसके मन में ये विचार आने लगे कि जब मैंने अपने पुत्र का भाग्य देख ही लिया है और मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, तो मैं इस भाग्य को अवश्य बदल कर रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। वह विद्वान ब्राह्मण भाग्य को बदलने के बारे में, किस्मत के लिखे को बदलने के बारे में सोचने लगा। ब्रह्मा जी ने या बे माता ने जो अंक लिख दिए थे, उनको बदलने के प्रयास में वह अपनी पोथी पत्र को उठाकर वहां से चल पड़ा और वह उस मछुआरे के घर पहुंच गया। मछुआरे ने देखा कि एक विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया हुआ है, तो उस मछुआरे ने ब्राह्मण देव का बहुत स्वागत किया। मछुआरा कहने लगा, आइए भगवान, मुझ गरीब के घर आप पधारे, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि मछुआरे, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने के आसपास तुम्हारे घर में किसी पुत्री का जन्म हुआ है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ महाराज, मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देव ने मछुआरे से पूछा कि क्या उसका नाम चांदनी है? तो मछुआरा कहने लगा, जी महाराज, मैंने उसका नाम चांदनी ही रखा है। वह परम सुंदरी है। बहुत सुंदर होने के कारण, चंद्रमा के समान कांति होने के कारण मैंने उसका नाम चांदनी रखा है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि देखो, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इस मार्ग से जा रहा था और मैंने जब देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक वह पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हारे घर में कभी भी पुत्र नहीं हो सकता। और यदि तुम अपने पुत्र का मुंह देखना चाहते हो, तो उस पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। जब मछुआरे ने पंडित की बात सुनी, तो मछुआरा कहने लगा कि महाराज, वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु मात्र 6 महीने की है। मैं उस बालिका को कहाँ छोड़ दूँ? मछुआरे के ये शब्द सुनकर ब्राह्मण मछुआरे से कहने लगा कि देखो, जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तो मैं तुम्हारी सहायता भी करूँगा। मेरे घर में कोई पुत्री नहीं है और तुम इसे मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण कर लूँगा और जब बड़ी हो जाएगी और तब इसका विवाह कर दूँगा। मछुआरा उस ज्योतिष के डर से अपनी 6 महीने की बालिका को अपनी पत्नी से लेकर आता है और उस बच्ची को ब्राह्मण देव को सौंप देता है और कहने लगता है कि लीजिए ब्राह्मण देव, आज से तुम ही इस बच्ची के पिता हो। ब्राह्मण तो ये सोच ही रहा था, वह चाह रहा था कि यह पुत्री मुझे मिले। मछुआरा कहने लगा कि वैसे भी ब्राह्मण देव, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतनी बालिकाओं का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी इस पुत्री को ले जाइए। उसके बाद ब्राह्मण देव मछुआरे के घर से उस पुत्री को लेकर, जो 6 महीने की एक बालिका थी, उसे लेकर चल पड़ता है और चलते चलते मन में विचार करता है कि मैं बालिका को मारूंगा तो मुझे बाल हत्या का दोष लगेगा। उसने एक लकड़ी का संदूक मंगवाया। लकड़ी के संदूक में उस बालिका को कपड़ों में लपेट कर रख दिया और माता गंगा के जल में उसे प्रवाहित कर दिया। अब वह मन में विचार कर रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद ये संदूक अपने आप पानी में डूब जाएगा और ये लड़की मर जाएगी। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो अपने भाग्य को मिटा सके? उस लड़की के भाग्य में तो जीना लिखा था। अभी उस बालिका के मरने का समय नहीं आया था, तो वह लकड़ी का संदूक डूबता नहीं है।
और वह आगे बहता हुआ चला जा रहा है। बहते बहते संदूक द्रविड़ देश में पहुंच जाता है। द्रविड़ देश के एक महान तेजस्वी ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। जब वह ब्राह्मण देव गंगा मैया में स्नान कर रहे थे तो वह देखते हैं कि एक लकड़ी का बक्सा गंगा में बहता हुआ उसकी ओर चला आ रहा है। उन ब्राह्मण देव के घर में कोई संतान नहीं थी, वह संतानहीन थे। वे गंगा माता से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे कि माँ, मुझे एक संतान अवश्य दे दीजिए, चाहे वह पुत्री ही क्यों ना हो, मैं संतानहीन ना रहूं। तभी लकड़ी का एक संदूक बहता हुआ वहां पर आ जाता है जहां पर वह ब्राह्मण देव स्नान कर रहे थे। जब उन ब्राह्मण देव ने उसको देखा तो उन्होंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक नवजात बालिका थी जिसका मुख चंद्रमा के समान चमक रहा था। ब्राह्मण देव समझ गए कि माता गंगा ने मुझे ये संतान दी है। इस बच्ची को उन्होंने माता गंगा का आशीर्वाद समझा और सोचने लगे कि मैं इसे बड़ी खुशी के साथ बड़ा करूंगा और इसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करूंगा। उन्होंने इस बच्ची के लिए माता गंगा को बार बार प्रणाम किया और बार बार धन्यवाद दिया। इसके बाद ब्राह्मण देव उस नन्ही बालिका को लेकर अपने घर आ गए और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, हमें माता गंगा ने कितनी सुंदर बालिका दी है, इसका पालन पोषण हम करेंगे। हम अपनी पुत्री को बहुत अच्छे संस्कार देंगे। इसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया। समय के साथ साथ वह लड़की बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी हो रही है, उसकी सुंदरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे लगता था जैसे किसी स्वर्ग की अप्सरा ने जन्म लिया हो। वह ऐसी परम सुंदरी कन्या थी जिसका चंद्रमा के समान मुख था और अप्सराएं भी देखकर उसको लज्जित हो जाती थी। उधर दूसरी तरफ ब्राह्मण गंगाचार्य का पुत्र, जिसका नाम चंदन रखा था, वह चंदन भी समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालिका 18 वर्ष की हो गई तो लड़की के पिता, जो द्रविड़ देश के ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री अब 18 वर्ष की हो गई है। ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से कहने लगे कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और मैं अपनी पुत्री की सगाई करने के लिए जा रहा हूँ। जब ब्राह्मण की पत्नी ने ये बात सुनी तो ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि महाराज, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, जैसी सुंदर मेरी पुत्री है, मुझे उसी के समान सुंदर दामाद मिलना चाहिए। मेरी पुत्री का पति वैसा ही सुंदर होना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं मेरी पुत्री के समान ही तेजस्वी और विद्वान पुत्र देख कर आऊंगा। उसके बाद अपनी पत्नी से ये कहकर ब्राह्मण देव अपनी पुत्री का संबंध करने के लिए चल पड़ते हैं। पुत्री के लिए पति को खोजते खोजते वे उसी काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। काशी नगरी में प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगाचार्य का नाम तो हर कोई जानता था। जब द्रविड़ देश के ब्राह्मण ने पूछा कि क्या यहाँ कोई ब्राह्मण का पुत्र है, मुझे अपनी बेटी की सगाई करनी है, तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें बता दिया कि हमारे महान आचार्य, जो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, उनके घर में एक परम सुंदर पुत्र है जिसका नाम चंदन है। ये बात जब द्रविड़ देश के ब्राह्मण ने सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगे कि मेरी पुत्री का नाम भी चांदनी है, उनके पुत्र का नाम चंदन है, तो चंदन और चांदनी का मेल अवश्य बैठ जाएगा। ये सोचकर ब्राह्मण देव गंगाचार्य के घर में पहुंच जाते हैं
गंगाचार्य ने जब देखा कि बहुत विद्वान ब्राह्मण उनके घर में आए हुए हैं तो गंगाचार्य जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने उनके आने का कारण पूछा तो चांदनी का पिता कहने लगा कि अपनी पुत्री की सगाई आपके बेटे चंदन के साथ करने आया हूँ। मैं आपके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात गंगाचार्य ने सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को बुलाकर उसने उन्हें दिखाया। गंगाचार्य ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, यह मेरा पुत्र है। तो द्रविड़ देश के ब्राह्मण कहने लगे कि मेरी पुत्री भी तुम्हारे पुत्र के समान ही सुंदर है। इनकी जोड़ी तो कामदेव और रति को लजाने वाली होगी, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उसके बाद गंगाचार्य भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। दोनों मिलकर इस रिश्ते को तय कर देते हैं। जब रिश्ता तय हो जाता है, निर्धारित मुहूर्त और समय देख करके शुभ विवाह, शुभ अवसर, शुभ समय देखकर दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कर देते हैं। चांदनी का विवाह हो जाता है। देखिए, चंदन के साथ उसी चांदनी का विवाह हो जाता है, जिसको रोकने के लिए गंगाचार्य ब्राह्मण ने भाग्य को बदलना चाहा, परंतु भाग्य नहीं बदला। ईश्वर ने भाग्य में जो लिख दिया वह अवश्य होता है, और इस गंगाचार्य ब्राह्मण के साथ भी वही हुआ। जब चांदनी दुल्हन बनकर घर आई तो चंद्रमा के समान उसका रूप था। उसे देखकर समस्त नगरवासी कहने लगे कि वास्तविकता में गंगाचार्य का जो लड़का है उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्गलोक की कोई अप्सरा हो। जब दोनों का विवाह हो जाता है तो गंगाचार्य पंडित बहुत खुश हो जाता है। अब एक दिन फिर से उसके मन में विचार आता है कि मैंने जब अपने पुत्र का भविष्य देखा था, उसका भाग्य देखा था, तो उसमें लिखा था कि इसका विवाह एक मछुआरे की पुत्री के साथ होगा, परंतु मैंने तो उस भाग्य को बदल दिया और मेरे पुत्र का विवाह तो परम विद्वान ब्राह्मण की पुत्री के साथ हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन गंगाचार्य ब्राह्मण चांदनी से बातें कर रहे थे। उसे कह रहे थे कि बेटी, तुम अकेली हो, तुम्हारे पिता के कोई पुत्र भी नहीं है। तो चांदनी कहने लगी कि पिताजी, मुझे भी माता गंगा ने मेरे पिताजी को दिया था। आज से 18 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी के घर कोई संतान नहीं थी। जब मेरी आयु मात्र 6 माह की थी और मुझे किसी दुष्ट माता पिता ने एक लकड़ी के बक्से में कपड़ों में लपेटकर बहा दिया था। मैं बहती हुई गंगा जी में जा रही थी। मेरे पिताजी बताते हैं कि उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। जब चांदनी ने ब्राह्मण गंगाचार्य से ये बात कही तो गंगाचार्य अपना पोथी पत्रा उठाकर अपने ज्योतिष को देखने लगे और ज्योतिष के हिसाब से उसका अनुमान लगाया। जो भाग्य नक्षत्र और रेखाएं उस लड़की के थी, सभी भाग्य रेखाएं उस चांदनी में भी विद्यमान थी। उसमें उसके भाग्य में वही लिखा हुआ था। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगे कि मैंने तो भाग्य को बदलना चाहा था। मैंने तो इस लड़की को पानी में बहा दिया था, परंतु ये तो वही लड़की है जिसको मैंने गंगा में फेंका था और ये बच गई और मेरे पुत्र के जीवन में आ गई। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह ब्राह्मण फिर सोचने लगा कि मैं अपने बेटे के भाग्य को बदल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक दिन की बात है, चंदन किसी कार्य के लिए बाहर दूसरे राज्य में चला गया। गंगाचार्य जी और उसकी पुत्रवधू चांदनी घर पर रह जाते हैं। तो गंगाचार्य अपनी पुत्रवधू से कहने लगे, तुम मेरे पुत्र की बहू हो और मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब चांदनी ने अपने ससुर की यह बात सुनी
तो चांदनी तो ब्राह्मण संस्कारों में पली बड़ी एक लड़की थी। वह कहने लगी, पिताजी आप जो मांगेंगे वह मैं आपको दूंगी। आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको वचन देती हूँ। उसके बाद पंडित गंगाचार्य ने एक अंगूठी निकाली और वह अंगूठी को दिखाकर कहने लगे, मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि जब तक तुम इस अंगूठी को ढूंढकर नहीं ले आओगी तब तक तुम मेरे घर नहीं आना और अपने पिता के घर में भी तुम्हें नहीं जाना है। जब तक तुम ये अंगूठी लेकर नहीं आओगी तब तक तुम मेरे पुत्र की पत्नी नहीं हो सकती। ये बात जब चांदनी ने सुनी तो चांदनी कहने लगी कि पिताजी मैं इसका अर्थ नहीं समझी। तो गंगाचार्य कहने लगे कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चांदनी कहने लगी कि पिताजी आप इस अंगूठी का क्या करोगे। गंगाचार्य कहने लगे कि इस अंगूठी को मैं गंगा में फेंक रहा हूँ। उसके बाद चांदनी को लेकर गंगाचार्य गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। चांदनी भी उनके साथ है। अंगूठी चांदनी को दिखाकर उन्होंने अंगूठी गंगा में फेंक दी। चांदनी से ये कह दिया कि तुम जिस दिन अंगूठी ले आओगी उस दिन तुम सहर्ष हमारे घर आ सकती हो। उसके बाद ब्राह्मण गंगाचार्य वापस आ जाते हैं और चांदनी गंगा के तट पर अकेली रह जाती है। गंगाचार्य अब मन ही मन ये सोचते हैं कि चांदनी को अंगूठी मिलेगी नहीं और मैं अपने पुत्र का विवाह किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि भाग्य क्या होता है। मैं भाग्य क्यों नहीं बदल सकता। जब मैं अपने पुत्र के भाग्य को देख सकता हूँ तो मैं उसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते गंगाचार्य अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ चांदनी मन में विचार करती है कि प्रभु अब मैं ना तो घर जा सकती हूँ और ना ही मैं अपने पिता के यहाँ जा सकती हूँ। मैंने वचन दिया है इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ। अब मुझे कोई और ही रास्ता देखना होगा। मैं नदी में से अंगूठी भी खोजकर नहीं ला सकती। चांदनी वहाँ से चली जाती है और चलती हुई उज्जैन नामक नगर में आ जाती है। जब वह उज्जैन नगर में पहुंची तो वहां एक राजपूत परिवार रहता था। उस घर में वृद्ध दंपत्ति थे जो वहां रहा करते थे। चांदनी ने सोचा कि आज की रात्रि तो मुझे यहीं निकालनी होगी, कल कहीं और देखा जाएगा। चांदनी उस राजपूत दंपत्ति के घर पहुंच गई जिनकी कोई संतान नहीं थी। चांदनी को देखकर वह वृद्ध राजपूत दंपत्ति कहने लगे कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। चांदनी उस बुजुर्ग आदमी से कहने लगी, देखिए पिताजी मैं धरती की जेली और आसमान की गेली हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। आप मुझे एक रात का सहारा दे दीजिए, कल मैं जहाँ से चली जाऊंगी। तब बुजुर्ग ने पूछा कि बेटी कल जहाँ से जाने के बाद तुम कहाँ रहोगी। चांदनी कहने लगी, मैं तो वहीं रह जाऊंगी जहाँ पर मुझे 2 रोटी मिल जाए। उसकी बातें सुनकर राजपूत दंपत्ति दोनों कहने लगे कि हमारी कोई संतान नहीं है, आराम से भोजन करो और तुम हमारी बेटी की तरह हमारे घर पर आराम से रहो। उसके बाद चांदनी उन राजपूत दंपत्ति के यहाँ रहने लगी। उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया और सौभाग्य की बात यह थी कि वह राजपूत दंपत्ति बहुत अमीर थे। जब भी उस राजपूत दंपत्ति के घर पर कोई भी शुभ कार्य संपन्न होता, कोई हवन होता या कोई यज्ञ करवाया जाता तो काशी से उसी गंगाचार्य ब्राह्मण को बुलाया जाता था। इसलिए गंगाचार्य ब्राह्मण और राजपूत दंपत्ति की आपस में अच्छी जान पहचान थी। वह आपस में मित्र थे और ये बात उस राजपूत दंपत्ति को पता नहीं थी।
कि यह लड़की जिसे हमने पुत्री के रूप में अपने घर में रखा है, वह ब्राह्मण गंगाचार्य के पुत्र चंदन की पत्नी है। धीरे धीरे और समय निकलता गया। उज्जैन से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए काशी नगरी में उसी गंगाचार्य ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं। गंगाचार्य उस ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण देव, हम आपका रिश्ता तो ले लेंगे, हम अपने पुत्र की सगाई तो कर लेंगे, परंतु पहले हम लड़की देखेंगे। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि ठीक है, आप लड़की देख सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। उस ब्राह्मण ने समय निर्धारित कर दिया कि किस दिन आप हमारी लड़की को देखने के लिए आ सकते हैं। गंगाचार्य भी अपने मन में विचार करने लगा और अपने पुत्र चंदन से कहने लगा कि बेटे, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। अब तुम मेरे साथ अपनी होने वाली पत्नी को देखने के लिए चलोगे। तुम और मैं लड़की देखकर आएंगे कि वह कैसी संस्कारवान है। अब चंदन पिता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ कि मेरी पहली पत्नी तो गंगा में डूबकर मर गई। चंदन अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, आप दुनिया का भाग्य देखते हो, तो फिर आपने मेरा भाग्य क्यों नहीं देखा। पुत्र की ये बात सुनकर गंगाचार्य कहने लगे कि बेटे, अभी वह समय नहीं आया है कि मैं तुम्हारा भाग्य देखूं। गंगाचार्य और उसका पुत्र चंदन दोनों लड़की देखने के लिए उज्जैन के लिए चल पड़ते हैं। उधर एक मछुआरा नदी में जाल डालता है और जो अंगूठी उस गंगाचार्य ने नदी में फेंकी थी, वह अंगूठी उस मछली ने निगल ली थी और आज वही मछली उस जाल में फंस गई। जिस मछली ने उस अंगूठी को निगला था, वह मछली बहुत सुंदर थी। मछुआरा टोकरी में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भरकर बेचने के लिए चल पड़ता है। मछलियां बेचते बेचते वह उसी राजपूत दंपत्ति के घर में आ गया, जहां वह ब्राह्मण की पुत्र वधू चांदनी रहती थी। जब उन मछलियों को राजपूत ने देखा तो उसने उन मछलियों को खरीद लिया और अपनी पुत्री से कहने लगे कि बेटी, मैंने ये मछलियां खरीदी हैं, क्या तुम इसे बना सकती हो। चांदनी मन में सोचने लगी, उसका पालन पोषण तो एक ऐसे घर में हुआ था जहां मांसाहार का कोई स्थान नहीं था, फिर भी उसने कहा कि पिताजी, मैं बना दूंगी। जब चांदनी उन मछलियों को काटने लगती है तो भाग्य का खेल देखो कि वह अंगूठी एक मछली के पेट से निकलकर नीचे गिर जाती है। अंगूठी देखकर चांदनी बहुत खुश हुई कि अब वह मेरा समय आ गया। यह तो वही अंगूठी है जो मेरे ससुर ने पानी में फेंक दी थी। अंगूठी देखकर वह बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ ब्राह्मण गंगाचार्य और उसका पुत्र लड़की देखने के लिए उज्जैन नगर में आ जाते हैं। रास्ते में पंडित गंगाचार्य अपने पुत्र को बताते हैं कि यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा जजमान रहता है, मैं उसके यहाँ कई बार यज्ञ करने के लिए आया हूँ, वह भी कई बार मेरे पास आया है, इसलिए हम पहले उससे मिलेंगे फिर आगे चलेंगे। पिता की बात सुनकर चंदन ने कहा कि पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद दोनों पिता पुत्र उन्हीं राजपूत दंपत्ति के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब राजपूत दंपत्ति ने अपने घर में ब्राह्मण और उसके पुत्र को देखा तो वह बहुत खुश हुए, क्योंकि वह ब्राह्मण तो बहुत विद्वान था, परम तेजस्वी था। उन्होंने ब्राह्मण को बिठाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उसने विचार किया कि मेरे यहाँ एक पुत्री रहती है, क्यों ना मैं इस पुत्री का भाग्य इन ब्राह्मण देव को दिखा दूं। ऐसा सोचकर वह राजपूत अपनी पुत्री चांदनी से कहने लगा कि बेटी, तुम इधर आओ।
बहुत दूर से एक ब्राह्मण देव आए हैं, इनको मैं तुम्हारा भाग्य दिखा देता हूँ। जब राजपूत की बात चांदनी ने सुनी तो वह कमरे से निकलकर बाहर आई और बाहर बैठे हुए अपने पति और ससुर को देखकर चांदनी हैरान हो गई। जब गंगाचार्य और चंदन ने चांदनी को देखा तो उनके आश्चर्य का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। तब गंगाचार्य चांदनी को कहने लगे कि चांदनी, मैंने तुझसे मना किया था कि जब तक तू अंगूठी लेकर नहीं आएगी तब तक तुम हमें अपना मुंह भी नहीं दिखाओगी। तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। तब चांदनी अंगूठी दिखाकर कहने लगी, पिताजी, ये लीजिए अपनी अंगूठी। उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर राजपूत कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण देव, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप ये क्या कह रहे हैं? चंदन भी क्रोधित हो गया और वह अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, आपने तो मुझे कहा था कि चांदनी गंगा में डूबकर मर गई है, फिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? आप तो मेरा विवाह तय करने के लिए जा रहे थे, मेरे लिए तुम दूसरी पत्नी देखने जा रहे थे, जबकि मेरी ये पत्नी जीवित है। अब गंगाचार्य जी अपने पुत्र को क्या जवाब दें? गंगाचार्य कहने लगे कि बेटे, यही तो भाग्य का खेल है। मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने भाग्य को बदलना चाहा। मैं ये बहुत बड़ी भूल कर रहा था। मैं ईश्वर के विधान में परिवर्तन करने का सोच रहा था। उसकी बातें सुनकर राजपूत दंपत्ति कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आप क्या कह रहे हैं? पंडित गंगाचार्य कहने लगे कि ये जो तुम्हारी पुत्री है, ये मेरे पुत्र चंदन की पत्नी है, मेरी पुत्र वधू है, और ये वास्तविकता में एक ब्राह्मण की पुत्री नहीं, एक मछुआरे की पुत्री है। इसका विवाह मेरे पुत्र चंदन के साथ लिखा था और मैंने उसे मिटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं उसे नहीं मिटा पाया। फिर पंडित गंगाचार्य कहने लगे कि पुत्री, तुम और चंदन दोनों आराम से रहो, खुशी से रहो, अपनी जिंदगी बिताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ससुर की बातें सुनकर चांदनी बहुत प्रसन्न हुई। चंदन भी अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हो गया। राजपूत दंपत्ति भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद चंदन अपनी पत्नी को लेकर अपने पिता पंडित गंगाचार्य के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं और बड़े आराम से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही चांदनी, जो एक मछुआरे की पुत्री थी, आखिरकार चंदन की पत्नी बनकर ही रही। जबकि पंडित गंगाचार्य जैसे त्रिकालदर्शी ब्राह्मण ने उसे मारने और छोड़ने के कई प्रयत्न किए, कई तरह के षड्यंत्र रचे, परंतु भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो नसीब में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।